अभी अभी हमारे साथ एक चाचा और हैं, बड़ा मूंछों पे ताव वाव दे रहे हैं, एकदम रौबदार जो है मूछे रखे हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं। चाचा, मिल्कीपुर में किसकी मूछ ऐंठी जाएगी और किसकी मूछ नीचे होगी? ये भाजपा की ऐंठी जाएगी और हैं? सपा की गिराई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो 400 सीट की तरह ओवर ना, कॉन्फिडेंस में ऐसा फिर कभी हार नहीं जाए। होगा। देखिए हैं? तो क्या लगता है जो लोकसभा में भाजपा की शर्मनाक हार हुई अयोध्या में, मिल्कीपुर सीट पर उसका बदला ले पाएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग किसके साथ रहेंगे? भाजपा। भाजपा। मिल्कीपुर की आम जनता, अयोध्या वासी क्या सोचती है अयोध्या को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर? इसका जवाब देगी इस बार चुनाव में। अवधेश प्रसाद को उनकी औकात बता दी जाएगी इस बार इस चुनाव में। लेकिन अवधेश जी ताल ठोक रहे हैं। एक बड़े टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोले हैं कि अगर बेटा मिल्कीपुर से चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वैसे भी उनका उम्र के दिन बचा है, उनको संन्यास लेने हैं। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता संन्यास लेवा देगी? 110% हैं? उनको मिल्कीपुर की जनता बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी इस बार। उनके कृत्यों की सजा उनको मिलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। नमस्कार मित्रों, मिल्कीपुर के महासंग्राम में अभी हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत नियामतपुर में। रातों रात मिल्कीपुर का जो समीकरण है वो 360 डिग्री बदल गया है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नितिन पाठक। कुछ सुने, घटना वटना कुछ घटी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सुने हैं। इसी समाज में रहे हैं, काहे नहीं सुनेंगे। तो क्या लगता है, पहले बदरसा कांड होता है, समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान जिसके घर पे बाबा का बुलडोजर भी चल गया जी, और अब खंडासा में घटना हो जाती है। ये कैसा पीडीए है? उसमें क्या दलित बिरादरी के लोग नहीं आते? अब ये तो अखिलेश यादव जी से पूछना पड़ेगा, ये पीडीए क्या है जिसमें दलित नहीं आता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ विपक्ष के सभी नेता अयोध्या के इस कांड पर मौन है। इसका जवाब देगी इस बार चुनाव में। अवधेश प्रसाद को उनकी औकात बता दी जाएगी इस बार इस चुनाव में। लेकिन अवधेश जी ताल ठोक रहे हैं। एक बड़े टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोले हैं कि अगर बेटा मिल्कीपुर से चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वैसे भी उनका उम्र के दिन बचा है, उनको संन्यास लेने हैं। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता संन्यास लेवा देगी? 110% उनको मिल्कीपुर की जनता बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी इस बार। उनके कृत्यों की सजा उनको मिलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बोला है कि बाबा का बुलडोजर असंवैधानिक है। 2027 में बोले हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बुलडोजर की स्टीयरिंग बाबा के मठ गोरखपुर में मोड़ दी जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 साल की बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो संवैधानिक है? वो बताएं, वो संवैधानिक है? उनकी बहन बेटी के साथ होगा संवैधानिक रहेगा वो? आज दूसरा एक दलित बेटी के साथ हो रहा है तो उनको असंवैधानिक दिख रहा है, बुलडोजर चल रहा है तो। और जो उसके साथ हो संवैधानिक है वो, ये कहाँ का न्याय है? बाबा ने जो काम किया बढ़िया काम किया है। बुलडोजर का फैसला बहुत अच्छा है जी। सुन लीजिए नितिन जी, बाबा जी बड़े बड़े ताल ठोकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। और 1 से 2 महीने के अंदर 4-4, 5-5 घटनाएं, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हो रहा है। कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? बाबा जी का कानून व्यवस्था को बाबा जी का सुधारने में टाइम लगेगा। दूसरा, बाबा जी की कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए। आज तक के इतिहास में रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी के कि 12 घंटा के अंदर आरोपी को गोली मार के पकड़ाया गया हो? ये इतिहास कभी मिला है आपको? तो सरकार कार्रवाई कर रही है, आरोपी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर खंडासा और बदरसा कांड का क्या फर्क पड़ेगा? भैया गूंज एकदम गूंज रही है, जनता में एकदम उबाल है इस चीज का, और उसका जवाब उनको मिलेगा। और देश को सबक सिखाएगी मिल्कीपुर की जनता। 110%। आइए कुछ अन्य लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विपिन तिवारी जी। सपा बिल्कुल साफ होगी और बीजेपी फिर अपना यहाँ परचम लहराएगी, दोबारा आएगी। रही बात हमारे भाई, हम सामान्य से आते हैं, हमारे भाई बैकवर्ड हैं, हमारे भाई यस्सी हैं। आज नहीं तो कल इनको हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही पड़ेगा। तिवारी जी, योगी जी ने हाल ही में एक बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो ये हमारे छोटे भाई हैं, ये थोड़ा सा दूर तक नहीं सोच पाते। लेकिन एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बयान देना शोभा देता है? बिल्कुल शोभा देता है। और जहाँ बिल्कुल शोभा देता है, जहाँ इनकी बाहुल्य संख्या है वहाँ देख लीजिए हम बटे हैं और कटे हैं, वहाँ से भगे हैं। रुदौली देख लीजिए, रुदौली से काफी हिंदू व्यापारी पलायन करके हरनटीनगंज, शाहगंज और खजुराहट, चौरे यहाँ आके बस रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की संख्या मार्केट में कम हो रही है। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है, बोले कि जो 10 सीटों का विधानसभा उपचुनाव हो रहा है 2027 का सेमीफाइनल है, जोर शोर से सपा की सरकार आ रही है और ये बुलडोजर बाबा का गोरखपुर में चलेगा। सिर्फ कुछ जगह कुछ सीटें इनके झूठे वादों से, जैसे 8500 खट 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 फट 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 फट, कुछ लोग इनके उस बहकाए में आ जाएंगे। 1-2 सीट प्रदेश में इनकी निकल जाएगी, वही इनके लिए काफी है, पर्याप्त है। हाँ। भाई साहब, क्या नाम है? राकेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? भाजपा।
भाजपा। जी। कैसी कानून व्यवस्था है? इनके व्यवस्था नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए सरकार टाइट है, हैं? काम करवा रही है। हैं? अभी यहाँ देख लीजिए कुमारगंज तो खंडासा में, अपराधियों का हौसला इतना बढ़ा क्यों हुआ है भाई साहब? खंडासा में देख लीजिए अभी, ठीक है, एक्सीडेंटल सांसद हो गया। खंडासा में देखिए हाँ। अभी तुरंत 24 घंटा में उसको पकड़ा गया, हाँ। ठीक है। अभी सुल्तानपुर में देख लीजिए, अच्छा। लूटपाट हुआ, वहाँ भी लेकिन पकड़ा गया। आप जाति धर्म देख के बाबा का बुलडोजर चलता है भाई साहब? बड़ा नहीं आरोप लग रहा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं हाँ, हाँ। है, जाति धर्म पे नहीं चलता है, हाँ। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात धर्म वाली बात नहीं है। हाँ। बाबा का न्याय का काम है, न्याय हो रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है जो लोकसभा में भाजपा की शर्मनाक हार हुई है अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर, उसका बदला ले पाएगी हाँ, बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग धुआंधार। किसके साथ रहेंगे? भाजपा। भाजपा। आइए कुछ अन्य लोग हैं। चाचा जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम है आपका? रामदीन यादव। यादव जी। हाँ जी। हैं? तो यादव जी ये बार उपचुनाव में साइकिल चले, कमल के फूल खिले? नहीं, साइकिलें दौड़े। हाँ, साइकिलें दौड़ेगी। हाँ, वो तिवारी जी पाठक जी बोल रहे हैं कि साइकिल पंचर हो जाएगी। अरे वो कहने दो, जिसको कहना है कहने दो, लेकिन दौड़ेगी साइकिल है। साइकिलें दौड़ाओगे? हाँ, साइकिल। चाहे तो कुछ विकास हुआ, लाइट वाइट पहले से बेहतर हुई इस सरकार में? हाँ, लाइट- रोड पानी ये सब कुछ ठीक ठाक हुआ? रोड तो भाई बने नहीं इधर का। हाँ। रोड तो बने नहीं, यहाँ से लेके दिल्ली तक उनकी वो है, सरकार है। अभी तक देखो रोड कितना है। हाँ। नहीं, बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं 500 साल के बाद राम मंदिर बना दिए अयोध्या में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बना दिए, रोड नेटवर्क जो है एक्सप्रेसवे हाईवे बना दिए। वो तो ठीक है, बना हाँ। तो रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? अच्छा। हारने का अरे हारे कहाँ, मोदी जी तीसरी बार जो है सत्ता में आ गए। अरे वो उनको ले लिए ना, हाँ। पूरी समझ कहाँ पाए, हार रहे हैं ना, अब अच्छा। हारेंगे, दिनों दिन हारेंगे। मतलब यादव जी हैं तो हाँ। अखिलेश के साथ रहेंगे। हाँ, अखिलेश। हाँ, दादाजी क्या नाम है? रामलला तिवारी हाँ, तिवारी जी किसके साथ रहेंगे उपचुनाव में? बीजेपी के साथ रहेंगे। हैं? तो बीजेपी के साथ रहेंगे तो अयोध्या में इतनी शर्मनाक हार क्यों हुई? लोग कह रहे हैं अयोध्यावासी गद्दार है, नाक कट गई। शर्मनाक ना तो हार हुई ही है, हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए तो हम लोग मुंह दिखाने काबिल कहीं नहीं रहे। हाँ, हाँ। तो क्या लगता है मिल्कीपुर में हाँ, बिल्कुल। अयोध्या की हार का बदला ले पाएगी बदला जनता? बदला लेगी। हम्म। जिस दिन से ये जीती है सीट हाँ, और इतनी सीटें पा गए हैं सपा वाले, हाँ। तब से चारों तरफ पूरे जहाँ जहाँ जीते हैं हाँ। वहाँ देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं। बहन बेटियां बच्चियों के सुरक्षित साथ। नहीं है। 4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये तो बेहद दुखद है और सभ्य समाज में जो है इसकी कोई जगह नहीं है। अभी हमारे साथ एक चाचा और हैं, बड़ा मूंछों पे ताव वाव दे रहे हैं, एकदम रौबदार जो है मूछे रखे हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं। चाचा, मिल्कीपुर में किसकी मूछ ऐंठी जाएगी और किसकी मूछ नीचे होगी? ये भाजपा की ऐंठी जाएगी और हैं? सपा की गिराई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो 400 सीट की तरह ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस में ऐसा फिर कभी हार नहीं जाए। होगा। देखिए, हैं? मंदिर उन्होंने बनवाया, मोदी ने मंदिर बनाया तो अयोध्या वासियों ने अयोध्या में ही हरा दिया। देखिए, पहले 6 दिसंबर वाला लफड़े में मुलायम सिंह यादव ने 1 लाख हिंदुओं का गोली चलवा के मरवा दिया था। अच्छा। उसका भी कोई प्रभाव नहीं चला। और अब जो है, अब की मंदिर बन गया है। अब कुछ जनता ऐसे थी हाँ, घोचू, हाँ। जैसा कि यादव लोग ही बोल रहे हैं, हाँ, इसीलिए कुछ पार्टी है कि अब की सब यादव का हाँ। लेकिन वोट वो भाजपा सुन को लीजिए, देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं भाजपा वाले बड़ा गाना बजाते थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, ठीक है, हाँ। तो राम तो सबको लाए हैं, राम को कौन ला सकता है? राम अपने आप आएंगे। अच्छा। अपने कर्म से आएंगे। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, अपने कर्म से आएंगे। लेकिन भाजपा का राम मंदिर मुद्दा चला नहीं भाई साहब, कहीं नहीं, ऐसा सब ना हो चलेगा। मिल्कीपुर में भी मात खा जाए। पूरा चलेगा। अच्छा, पूरा हाँ, चलेगा। हाँ, पूरा चलेगा। हाँ, लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? वशिष्ठ देव पांडे। पांडे जी, क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। हाँ, और अभी हमारी किसानों से बात हो रही, किसान त्रस्त हैं, देख रहे हो पीछे खेत, एक बार कैमरामैन साहब दिखा दीजिए। खेत जो है झटका मशीन लगा करके रखवाली करनी पड़ती है, आवारा पशुओं से किसान त्रस्त है बेचारा, कहाँ से लागत लगाए? तो कैसे भी भाजपा जीतेगी? किसान हरवा नहीं देंगे? हो रहा उसका यही है, हैं? बाकी किसान से परेशान तो है ही है, जानवर से हाँ बहुत परेशानी, यही बात नहीं भाई, है। 10-11 साल आपकी केंद्र में सरकार हो गई भाजपा की, 7-8 साल यहाँ पर यूपी में हो गई, आवारा पशुओं पे नियंत्रण क्यों नहीं लग पा रहा है? ये तो करना चाहिए सरकार को भाई, हैं? कोई बंधन करना अच्छा, चाहिए, है ना? हाँ हाँ, एक भाई साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। अरे अवधेश प्रसाद जी जब यहाँ विधायक का चुनाव लड़ने आए थे हाँ। तो उन्होंने वादा किया था गाँव जाके, अच्छा। मैं बछड़ा पकड़वाने का काम करूंगा। हाँ। 2.5 साल विधायक रहे, हाँ। अब सांसद हो गए, हाँ। उनका आता पता नहीं है। हाँ। तो किसी ने उनको अगर जुट्टा मंत्री की उपाधि दी है हाँ। तो उन्हें बहुत सही सोच समझ कर दिया है। तो भैया वो तो बिना जिम्मेदारी के जो है पद उनको प्राप्त हुआ है, पहले विधायक थे हाँ। तो उनके पास बहाना तक भैया हमारी उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं है, हाँ। 2.5 साल वहाँ पे थे, हाँ। इस बार सांसद जो है हाँ। अयोध्या के लोगों ने बना दिया, हाँ। केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, वो हाँ। क्या काम करेंगे जब
उनकी सरकारें नहीं है। अरे भैया सरकार ने सांसद तो हैं, हाँ सांसद है लेकिन उनकी सरकार नहीं है तो क्या करेंगे? वो बछड़ा पकड़वाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ सांसद के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या? अच्छा आप वो उससे बचना चाहें, उससे कटना चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं। हाँ। तो मित्रों अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत नियामतपुर हैरिंगटनगंज में और यहाँ की स्थानीय जनता की राय जानी। बाकी विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।